हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिज़िक्स। और हर रोज़ की तरह आज भी मैं दोपहर 2:30 बजे आपके लिए लाइव आया हूं क्लास 12 के लेक्चर को लेकर। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। उससे रिलेटेड हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला 3 जगहों पर, एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनीवेयर। ठीक है, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो ये है कि जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम उस डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंसर्ट कर देंगे तब उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके फॉर्मूलाज क्या होंगे, ये सब हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एक ठीक है, ये हमारा 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ठीक है, इसे और थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर देते हैं ताकि और क्लियरिटी दिखे और अच्छे से पिक्चर जब बड़ा हो जाएगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 डायमेंशन, तो आप ये प्रीवियस क्लासेस में जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एक्चुअली में पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। तो ये एरो इस तरफ है, इसका मतलब कि ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है और ये वाला हिस्सा निगेटिव है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव निगेटिव। तो हमने 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। अब काम क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसके अंदर पुट कर देना है। तो जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसके अंदर पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ओ। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ होती है 2a, ये आप लोगों को पता है। तो ये 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ हो गई। यहां पर मान लेते हैं -q, इस वाले एंड पर -q और इस वाले एंड पर +q है। तो यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या ड्रॉ करा, एक 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करा। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को इंसर्ट कर दिया। ये डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये डाइपोल थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ये थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, थीटा एंगल पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब इसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, तो इसके ऊपर इफेक्ट ये होगा कि जब आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा कैसा है, निगेटिव, ये वाला हिस्सा कैसा है, पॉजिटिव। तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव निगेटिव के बीच में फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस वाले एंड पर फोर्स लगेगा। ठीक है, इस वाले एंड पर फोर्स लगेगा, किस तरफ, इस तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, और सेम टाइम में इस वाले एंड पर भी फोर्स लगेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इस वाले एंड पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वो इस साइड लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब देखिए दोनों पर जब फोर्स लगेगा तो ये यहां पर फिक्स्ड है। ठीक है, इसका जो ओ सेंटर है डाइपोल का, ये यहां पर फिक्स्ड है। तो जब ये इस पर फोर्स लगेगा तो ये होगा ये कि जैसे मान लीजिए कि ये डाइपोल है। ठीक है, ये इसको हम यहां रख देते हैं, इस वाले एंड पर इधर फोर्स लग रहा है, इस वाले एंड पर इधर फोर्स लग रहा है। तो होगा ये अल्टीमेटली कि ये मार्कर ऐसे रोटेट करने लगेगा। अगर हम कोई इधर दोनों एंड पर हम कुछ रस्सी बांध देते हैं, ठीक है, रस्सी बांध देते हैं और एक को कहते हैं कि भाई तू इधर खींच और दूसरे को कहते हैं भाई तू इधर खींच। तो जब ये वाला इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से घूमना शुरू करेगा। तो ये जब घूम रहा है इसका मतलब ये टर्न कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से ये डाइपोल भी क्या होगा,
टर्न करेगा, और जब ये डाइपोल टर्न करेगा तो हम ये कहते हैं कि जब आप फोर्स लगाएं और फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट देखने को मिले तो हम कहते हैं कि वहां पर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट काम कर रहा है, इस वजह से उसे क्या कहते हैं कि वहां पर टॉर्क लग रहा है। तो सेम चीज यहां पर है कि इस वाले हिस्से पर, मतलब इस डाइपोल पर, ये इधर घूमना, ये इधर मूव करने लगेगा और ये वाला एंड ऊपर जाने लगेगा, तो ये टर्न कर रहा है। तो जब ये टर्न कर रहा है तो इस पर क्या लग रहा है, टर्निंग इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो जब ये टर्निंग इफेक्ट है मतलब इस पर टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क कितना लगेगा ये हम लोगों को निकालना, ठीक है। तो टॉर्क निकालने के लिए देखिए इस चीज को हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि व्हेन वी प्लेस्ड, यहां पर लिख ही लेते हैं, ठीक है। व्हेन वी प्लेस्ड an electric dipole in a uniform electric field, ठीक है, in a uniform electric field, then electric dipole experience a turning effect, electric dipole experience a turning effect, electric dipole experience a टर्निंग इफेक्ट। जब हम इसको डालेंगे तो ये टर्निंग इफेक्ट पैदा महसूस करेगा, और इस टर्निंग इफेक्ट को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो हम यहाँ पर अब इसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू होता है, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। इसे थोड़ा और बड़ा करके लिख दे ताकि आपको और देखने में आसानी हो, ठीक है। चलिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टॉर्क का फॉर्मूला है। टॉर्क का सिंबल क्या होता है, टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर टाउ इज इक्वल टू फोर्स, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है, अब देखिए फोर्स कितना लग रहा होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को प्लेस्ड करते हैं तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। तो इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा QE। तो इस दोनों पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। इस वजह से चार्ज भी दोनों एंड के लिए सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दोनों एंड के लिए सेम है। इस वजह से जो फोर्स लगेगा वो दोनों पर इक्वल लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हम सीधे डाल देंगे QE, फोर्स की जगह डाल दिए QE। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, तो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बीच वाला लाइन इरेज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इस वाले लाइन ऑफ फोर्स को हम आगे बढ़ाएंगे, यहां से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये AB है, इसका नाम दे देते हैं D, ठीक है, ये D दे दिए। अगर ये थीटा है तो ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, थीटा होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा है तो ये वाला हिस्सा भी थीटा होगा। अब इस वाले ट्रायंगल में ADB राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ADB राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम BD के लिए काम करें, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, BD है, तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा QE इंटू BD के लिए अगर हम काम करें तो BD के लिए काम हम यहां पर साइड में कर सकते हैं। इस थीटा के लिए तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर परपेंडिकुलर कौन है, BD, और हाइपोटेनस क्या है इसका, 2A। तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा 2A साइन थीटा। तो इस BD का वैल्यू यहां पुट कर देंगे 2A साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे अरेंज करके लिखें तो लिख सकते हैं Q इंटू 2A E साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि Q इंटू 2A किस चीज का फॉर्मूला होता है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। इस वजह से टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा, Q इंटू 2A की जगह डाल देंगे PE साइन थीटा। तो जो टॉर्क लगेगा, ठीक है, जो दोनों पर टॉर्क लगेगा वो कितना होगा,
पी ई साइन थीटा के बराबर। अब देखिए ये दोनों ही चीज, टाउ कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इन वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए इन वेक्टर फॉर्म टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, आपको पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में कि जब साइन हटाते हैं तो क्रॉस आता है, तो यहां पर टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने टॉर्क को लिख दिया, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो टॉर्क का एसआई यूनिट यहां से निकाल लेते हैं, फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 T-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि जब हम 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को पुट करेंगे, तो इंसर्ट करेंगे, तो वो अपने ऊपर एक टॉर्क महसूस करेगा। वो टॉर्क कितना होगा, पीई साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ कंडीशन देखिए, क्या कंडीशन है, देखिए केसेस क्या है, केसेस देखिए। पहला केस, अगर थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री, ठीक है। थीटा 0 डिग्री कहने का मतलब क्या है, थीटा 0 डिग्री कहने का मतलब यह है कि ये जो इस तरीके से है वो ऐसे हो जाए, मतलब थीटा 0 डिग्री कहने का मतलब कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस तरह है, तो ये डाइपोल भी इस तरह हो जाए, मतलब -q और +q, डाइपोल भी इस तरह हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं, और मैंने बताया था आप लोगों को कि डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब कि अगर आपको कहा जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहिएगा पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि एक डाइपोल है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे निगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसके फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो थीटा कितना बना 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना लगेगा, तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इस वजह से टाउ हो जाएगा 0, मतलब कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। तो हम कहेंगे कि ये किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर दूसरा केस देखिए, अगर थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, 90 डिग्री कहने का मतलब है कि ये जो डाइपोल है ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, और डाइपोल ऐसे है, डाइपोल हो गया आपका -q और ये हो गया +q, ठीक है। तो 90 डिग्री, इस कंडीशन में टॉर्क कितना लगेगा, तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 होता है, इस वजह से टाउ इज इक्वल टू पीई, मतलब कि इस कंडीशन में जो टॉर्क लगेगा वो सबसे ज्यादा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। अब आता है तीसरा केस। तीसरा केस क्या है, देखिए अगर थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, 180 डिग्री कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है और डाइपोल इस तरह हो जाए, मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए और -q चार्ज इधर आ जाए, ठीक है। तो निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल होता है ईडी, डाइपोल का फील्ड, यहां पर ईडी लिख देते हैं, डाइपोल का फील्ड। तो यहां पर देखिए थीटा कितना बन रहा है, साफ दिख रहा है 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री -1 होता है, इस वजह से टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा -pe, मतलब ये है कि इस कंडीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा पूरा कंक्लूजन था, पूरा रिजल्ट था किससे रिलेटेड, कि जब हम किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करेंगे तब उस पर क्या होगा, तो वो टर्न करेगा, और जब वो टर्न करेगा तो वो अपने ऊपर टर्निंग इफेक्ट महसूस करेगा। टर्निंग इफेक्ट, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट टॉर्क कहलाता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हमने यहाँ मैथमेटिकली फोर्स का वैल्यू डाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू डाला, फिगर से सॉल्व करा, तो हमें एक रिलेशन मिला पी साइन थीटा, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा, इसके यूनिट को लिखा, इसके डायमेंशन को लिखा, और फिर इसके बाद इसके ऊपर जो स्पेशल केसेस थे तीनों वो हम लोगों ने निकाला, ठीक है। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड ही टॉपिक है जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को इंसर्ट करते हैं तो वो अपने ऊपर एक टर्निंग इफेक्ट महसूस करता है जिसे हम लोग कहते हैं टॉर्क, और वो टॉर्क कितना होगा, तो पीई साइन थीटा होगा। इस पर हम लोगों ने अलग अलग केसेस निकाले कि जब वो 0 डिग्री होगा तब कितना होगा, 90 डिग्री होगा तब कितना होगा, 180 होगा तब कितना होगा।
अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जब हम लोग इसमें डाइपोल को जब हम इंसर्ट करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम वर्क निकालें, क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करते हैं फोर्स के अगेंस्ट, याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी वहाँ स्टोर होगा जहाँ वर्क हो फोर्स के अगेंस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, और ज़मीन से मैं इसे उठाकर ऊपर ले आया। जब मैं ज़मीन से इसे उठाकर ऊपर लाया तो ज़मीन इसे किस तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ, लेकिन मैंने इसे ऊपर उठाया, मतलब फोर्स के अगेंस्ट काम करा। तो जैसे ही मैं इसे एक हाइट पर ले जाऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही हम अपना एक्सटर्नल फोर्स जो मेरे हाथ से लग रहा है वो हटाएंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क ज़रूरी है। तो वर्क अब कैसे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क ज़रूरी है, और वर्क के लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए दूसरा कंडीशन क्या है कि फोर्स के अगेंस्ट काम हो। तो फोर्स के अगेंस्ट काम हो तो देखिए इस वाले इसको जब हम यहाँ रखते हैं तो इस पर टॉर्क जो लगता है वो क्लॉकवाइज लगता है, ठीक है। टॉर्क जो लगेगा वो इस पर कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। तो जब इस पर टॉर्क क्लॉकवाइज लगेगा तो अगर हम इस डाइपोल को एंटी क्लॉक घुमाएं, टॉर्क के अगेंस्ट घुमाएंगे, तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये ऐसे है, हम इस पर ऐसे ऐसे लग रहा है, ठीक है, नीचे ये वाला एंड नीचे जा रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको ऊपर उठाएं तो इस पर इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, टॉर्क स्टोर हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और वो कितना होगा यही हमें निकालना। तो मान लेते हैं कि ये कुछ ना कुछ एंगल हम लोगों ने इसे डिफ्लेक्ट कराया, तो जब कुछ ना कुछ एंगल इसे डिफ्लेक्ट कराएंगे तो वो एंगल कितना होगा, तो हम लोग वो निकालने से पहले क्या करेंगे, फिजिक्स का एक पुराना नियम है कि हम पूरे एंगल के लिए ना काम करके छोटे एंगल के लिए काम करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर डी थीटा इज द एंगल, डी थीटा इज द एंगल डिफ्लेक्टेड अगेंस्ट दी टॉर्क के अगेंस्ट जो डी थीटा एंगल डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। टॉर्क के अगेंस्ट जब डी थीटा एंगल डिफ्लेक्शन होगा तो एंगल कैसा है, स्मॉल, तो वर्क भी कैसा होगा, स्मॉल। तो लिख सकते हैं स्मॉल वर्क इज डन, स्मॉल वर्क इज डन। अब देखिए जब स्मॉल वर्क डन होगा तो डेट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो हम लोग इस पर कितना टॉर्क लगाएंगे, उतना ही टॉर्क लगाएंगे जितना क्लॉकवाइज लग रहा था, तो उतना ही टॉर्क लगाएंगे, इसलिए यहां पर लिख देंगे टाउ। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डी थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां हम लिख देंगे डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। ये हमारे स्मॉल वर्क डन का एग्जांपल हो गया। अब देखिए डी डब्ल्यू जब हो जाएगा तो हम लोगों ने टाउ का वैल्यू यहाँ वहां से लाए हुए हैं, तो टाउ हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे, जब हम ये पूरे वैल्यू को निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट के लिए क्या करेंगे, देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डब्ल्यू पीई के लिए पी और ई बाहर हो जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक, साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए डब्ल्यू यहाँ पर पीई बाहर है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर हम लिमिट लिख देंगे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। अब इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है या ये रूल होता है कि अब माइनस पीई माइनस बाहर निकाल दिए, रूल ये होता है अपर लिमिट को पुट करना है और घटाना है लोअर लिमिट को, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखिए ये जो हमने काम किया है यही वर्क स्टोर हो जाता है किसमें, यही वर्क स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ गया। आप चाहे तो इसमें भी स्पेशल केस ले सकते हैं। स्पेशल केस में इसमें क्या होगा, केस फर्स्ट देख लीजिए। केस फर्स्ट मान लेते हैं कि अगर थीटा 1 यहाँ पर 0 डिग्री हो और थीटा 2 कितना हो, थीटा हो, तो u कितना हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2, थीटा 2 के जगह आपको थीटा डालना है, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 की जगह 0 डालना है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 डाल देंगे। तो ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया केस फर्स्ट। केस सेकंड देखिए क्या है, केस सेकंड में अगर थीटा 1 को हम 0 डिग्री, ठीक है, थीटा 1 को अगर हम 90 डिग्री ले लें और थीटा 2 को अगर हम थीटा ले लें, तब देखिए u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई और कॉस थीटा 1, थीटा 1 की जगह कितना डालना है 90,
ठीक है, थीटा 2 सॉरी कॉस थीटा 2 के जगह डालना है कॉस थीटा, और थीटा 1 की जगह डालना है 90 डिग्री, तो 90 कॉस 90 होता है 0, इस वजह से ये आ जाएगा हमारा माइनस पी ई कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, पी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे माइनस पी वेक्टर, और जहाँ डॉट हटता है क्रॉस हटता है वहाँ पर डॉट आता है, तो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये कंप्लीट लिस्ट है या कंप्लीट कह सकते हैं कंप्लीट टॉपिक हो गया डाइपोल से रिलेटेड, हर एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर और ज़रूर कहें कि सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़, गुड बाय।